central advisory board constituted under subsection 1 shall from time to time advise the central government on reference of issues relating to। अब देखिए ये जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड सेटअप हुई है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगी टाइम टू टाइम कुछ इश्यूज पे, जैसे कि फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस हैं और अदर कनेक्टेड मैटर्स हैं। देखिए इसी में इसलिए जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट से भी 5 रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, एम्प्लॉयर की तरफ से भी हो गए, एम्प्लॉय की तरफ से भी हो गए, क्योंकि सब सिचुएशंस देखकर ही ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, सब तरफ की सिचुएशन देखकर ही सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी। अगर किसी एक ही तरफ के लोग वहां पर होंगे, उस बोर्ड में होंगे, तो सिर्फ एक ही तरफ की बात वहां पे एडवाइस में आएगी। इससे ये होगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयर को भी रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉय को भी है, विमेन को भी है अलग से, और इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी हैं, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी है। तो कॉम्बिनेशन में जो भी वर्ल्ड में एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग एडवाइस आ जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिससे इजी हो जाएगा फिक्स करना या रिवाइज करना मिनिमम वेजेस, ओके, और अदर कनेक्टेड मेंबर्स। प्रोवाइडिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, यस, यहाँ पे ऑब्वियसली विमेन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। द एक्सटेंट टू विच विमेन मे बी एम्प्लॉयड इन सच एस्टेब्लिशमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट्स as the central government may by notification specify in this behalf, किस extent तक women को employ किया जाएगा किसी certain establishments में, employments में, ये भी notification के through आ जाएगा। Next, any other matter relating to this code, कोई भी other matter है जो कि इस code में आता है वो भी। And on such advice, the central government may issue directions to the state government as it deems fit in respect of matters related to issues referred to in the board। अगर जो matters डिस्कस हुए हैं, जो रेज हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग कोई डायरेक्शंस देने हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे, ठीक है, ये है। तो चलिए इसको ना एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, बिल्कुल रियल लाइफ सा ले लेते हैं, और ये एग्जांपल ही है तो इसको एज एन एग्जांपल लें। बस यहाँ पे ये है, आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कि ये जो मेंबर्स हैं ये किस तरीके से अपॉइंट हो रहे हैं, कितने हैं, ठीक है, नंबर्स में। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया ऐसे बना के, और इमोशनल ना हो कि ये किसको मैंने पिक किया और क्या पिक किया। जो मैं एग्जाम्पल यूज कर रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से है, जैसे कि आपको समझ आ जाए, किसी भी पर्पस के लिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड सेट हो सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड टू रिवाइज मिनिमम वेजेस फॉर गिग इकोनॉमी वर्कर्स, लाइक जो कि ऐप बेस्ड डिलीवरी एजेंट्स हैं, ठीक है, इनके लिए क्या करी, एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर्म हुई। तो कॉम्पोजिशन क्या है, लेट्स अज्यूम 5 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कंपनीज लाइक जोमैटो, स्विगी, ओला, यहाँ से हो जाएंगे, ये एम्प्लॉयर्स के हो गए, ठीक है, 5 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ट्रेड यूनियंस और वर्कर ग्रुप्स रिप्रेजेंटिंग डिलीवरी वर्कर्स, ये भी एम्प्लॉयज के हो गए। देखो हमारा सबसे पहले था रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स, तो 5 रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज 5, ठीक है, ट्रेड यूनियंस या वर्कर ग्रुप से, और 3 इंडिपेंडेंट मेंबर्स लाइक लेबर लॉ एक्सपर्ट्स हो गए, इकोनॉमिस्ट हो गए, एनजीओ लीडर्स हो गए, और 5 स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम किसी भी स्टेट से, लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, कोई भी, ओके, ये सब किसी भी स्टेट से हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे टोटल मेंबर्स हमारे 18 हो गए, तो एटलीस्ट 6 मस्ट बी विमेन, ठीक है, 18